वहीं मधुपुर उपचुनाव के लिए 2 मई को मतगणना होनी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फेरबदल किया है। आयोग ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को हटाकर नैन्सी सहाय को नया डीसी नियुक्त किया है। इस संबंध में ईसीआई सचिव अरविंद आनंद की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मधुपुर एसडीओ का भी ट्रांसफर किया था। दरअसल उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने देवघर के जिला प्रशासन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि देवघर के डीसी और मधुपुर के एसडीओ जेएमएम कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। फेरबदल के साथ ही ईसी ने चुनावी परिणाम के बाद विजय जुलूस और जश्न मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, अभी आज वापस देवघर का प्रभार मिला है और बाबा की कृपा है। प्राथमिकता भी आप सब जैसे जानते हैं कि कोविड और कोरोना से जो चैलेंजेस मुश्किल दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले कोरोना से संबंधित जो कार्य करने हैं इसके रोक के लिए और लोग जो बीमार हो रहे हैं उनका इलाज प्राथमिकता पे कराना। तो हम लोग एज टीम पूरी कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष भी जैसे कोरोना काल में सभी का सहयोग था, जिले के लोगों का। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कीर्तनगे जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार मधुपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार शिकायतें दर्ज करा रही थी, ऐसे में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा एक्शन लिया है। देखिए रखिए, मधुपुर उपचुनाव को जहां दोनों पक्षों ने, महागठबंधन ने और एनडीए ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था, वहीं 17 अप्रैल को मतदान के पहले से लेके अब तक इस उपचुनाव की वजह से राजनीतिक गहमागहमी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से उसने मुलाकात किया था और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी आधिकारिक रूप से। और शिकायत में मधुपुर के अनुमंडल पदाधिकारी और देवघर के डीसी उपायुक्त के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि ये लोग एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वहां काम कर रहे हैं। जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। उनकी इस शिकायत पर चुनाव आयोग ने अपने तरफ से संज्ञान लेते हुए सबसे पहले अनुमंडल पदाधिकारी का तबादला किया और अनुमंडल पदाधिकारी के तबादला करने के बाद कल दोपहर में चुनाव आयोग ने देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री का तबादला किया है। और इसके लिए चुनाव आयोग को 3 आईएएस अधिकारियों का पैनल भेजा गया था, जिसमें चुनाव आयोग ने नैन्सी सहाय को देवघर के उपायुक्त बनाने की मंजूरी दे दी थी और तत्काल प्रभाव से नैन्सी सहाय ने प्रभार ग्रहण कर लिया है। और प्रभार ग्रहण करने के बाद 2 अहम जिम्मेदारियां अभी उनको देखनी है। सबसे पहले तो कि 2 तारीख को जो उपचुनाव की मतगणना होनी है, उस मतगणना का सही तरीके से सुचारू रूप से उसका संचालन किया जा सके। और दूसरी चीज, जिस तरीके से राज्य अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में है, कोरोना से संघर्षरत है, तो कोरोना से भी देवघर की जनता को बचाने का जिम्मा उनको दिया गया है। अब देखना अहम यह होगा कि नैन्सी सहाय इन दोनों जिम्मेदारियों पर कितनी खड़ी उतर पाती हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक विशेष निर्देश जारी करते हुए 2 तारीख को मतगणना के दिन या उसके बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। राखी जी, कुंदन जी, नैन्सी सहाय पहले भी देवघर की कमान संभाल चुकी हैं, तो ऐसे में काफी चुनौतीपूर्ण हालांकि ये है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आसानी भी होगी इन दोनों चुनौतियों से निपटने में। बिल्कुल सही राखी। नैन्सी सहाय इसके पहले भी देवघर की उपायुक्त रह चुकी हैं। देवघर की टोपोग्राफी और डेमोग्राफी दोनों चीज़ों का उनको भली भांति अनुभव है, जानकारी है और वहाँ के तमाम अधिकारियों से वो पूर्व परिचित रही हैं। और खास करके देवघर में जिस तरीके से बाबा मंदिर का संचालन किया जाता है या बाकी वहाँ पर क्या क्या और परेशानियाँ हो सकती हैं, किस तरीके से देवघर की जनता को कोरोना संक्रमण से दूर रखा जा सके, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा सके, इन तमाम जिम्मेदारियों को वो
अपने पुराने अनुभव की वजह से अच्छी तरीके से अंजाम देने में सफल हो पाएंगी। और साथ ही साथ मधुपुर जो कि देवघर जिले का एक अनुमंडल है, वहाँ पर जो मतगणना होनी है उपचुनाव की, उस संबंध में भी वह अच्छी तरीके से इस पूरे काम को सुचारू रूप से करने में सक्षम है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मंजूनाथ भजंत्री का जो तबादला किया गया है, वह तबादला कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर है, लेकिन चुनाव आयोग ने दिए गए पैनल से एक बेहतर और उचित शख्सियत को देवघर का जिम्मा दिया है। राखी। बिल्कुल कुंदन जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे कि जो अधिकारी हैं वो